उत्पत्ति अध्याय 36। अब अध्याय 36 में हम बहुत गहराई से जाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एसाव की वंशावली दी गई है और उनका वर्णन अध्याय 36 में किया गया है, क्योंकि उसको अब तस्वीर से अलग होना है। परंतु आपको एसाव के वंशजों को देखने के लिए पवित्र शास्त्र उनके नामों की सूची अध्याय 36 में देता है। एसाव, जो एदोम भी कहलाता है, उसकी ये वंशावली है। उत्पत्ति 36:1। एसाव का अर्थ है लाल, और वो एदोमियों का पिता था। पद 6 में वो कहता है, और एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपने भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं, निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचय की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया। उत्पत्ति 36 का 6 पद। अतः जब याकूब इस क्षेत्र में आया, तब एसाव अकाबा की घाटी के नीचे की ओर जाने वाले मृतक सागर के क्षेत्र के दक्षिण और बल्कि पूर्व की ओर चला गया था। बाद में यह क्षेत्र एदोम नाम से जाना गया, और यही वो क्षेत्र है जहां याकूब और उसके वंशज बस गए। एसाव और याकूब के पास इतनी अधिक धन संपत्ति हो गई थी कि वे एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके। उत्पत्ति 36:7 पद। एसाव के पुत्रों में से एक एलीपाज था। पद 10 देखें। और एलीपाज के पुत्रों में से एक तेमान था। अब आपको स्मरण होगा कि आयूब के संतावना देने वाले मित्रों में से एक तेमानी एलीपाज था। इसलिए यह संभावना अधिक दिखाई देती है कि आयूब की पुस्तक में आयूब को संतावना देने वालों में से एक एसाव का पुत्र एलीपज था, जिसका अर्थ यह हुआ कि बाइबल की पुस्तकों में आयूब सबसे पुरानी पुस्तक है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक तो मूसा के द्वारा कोई 500 साल बाद लिखी गई थी, परंतु इन तमाम वर्षों में आयूब की पुस्तक सुरक्षित बनी रही, और यह मनुष्य के साहित्य में सबसे पुरानी पुस्तक है। अतः एलीपज नाम, जिसका पुत्र तेमान था, और आयूब में तेमानी एलीपज आया है, ये संभावना अधिक दिखाई देती है कि यही आयूब का समकालीन था। ये भी एक दिलचस्प बात है कि हमारे पास पद 37 में बेला के मरने पर बोसरा निवासी जेरा का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। उत्पत्ति 36:33 पद। हम जानते हैं कि आयूब अपने क्षेत्र का शासक एक राजा था। यह हो सकता है कि यहां जिस योबाब का वर्णन है वो आयूब की पुस्तक का आयूब था, और निश्चय ही तब एलीपज उसके मामाओं में से एक था, जो आयूब पर दुख का पहाड़ टूटने और विपत्ति आने पर उसे भेंट करने और संतावना देने आया होगा। इसलिए हमारे पास अध्याय 36 में वे नाम हैं जो आयूब के समय से मेल खाते हैं। ये आयूब के जीवन से संबंध रखते हैं, तथा वो इस समय जिसमें वो रहा, इनसे आपको आयूब के जीवन के संदर्भ में एक झांकी मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि याकूब और एसाव के समय और इन घटनाओं के घटते समय आयूब जीवित था। मैंने सोचा था कि हम अध्याय 37 का अध्ययन आज ही आरंभ कर देंगे, पर उचित होगा कि अध्याय 37 का अध्ययन हम अगले सप्ताह करें। जब हम इन वृत्तांतों पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि आगामी अध्ययन में हम एक साथ 5 अध्यायों के वृत्तांतों को देखेंगे। हमने उत्पत्ति के उन भागों का अध्ययन पूरा कर लिया है जो मेरा पसंदीदा है, और इनमें यूसुफ मेरा अत्यंत पसंदीदा चरित्र है। हालांकि यूसुफ के जीवन चरित्र पर फिल्में बनाई गई हैं, पर वे उतनी अच्छी एवं सटीक नहीं हैं। मुझे यूसुफ के जीवन का अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता है।
आपको भी लगेगा, क्योंकि वो बाइबल में मेरा एक मनपसंद चरित्र भाग है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जीवन पर अपना हाथ रखे रहें। वो प्रतिदिन आपकी निगरानी करें और आप उसकी उपस्थिति के प्रति सचेत बने। परमेश्वर की निकटता का एहसास आपके मस्तिष्क से नहीं, पर मन के अनुभव से हो। प्रभु प्रत्येक परख एवं परीक्षा में आपको बल दें और आप उसके बल एवं शक्ति पर आश्रित रहें और अपनी कमजोरी को पहचानें तथा उसके हाथों में अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करें, और इस प्रकार आपका संपूर्ण जीवन परमेश्वर की आशीषों और अभिषेक से पूर्ण हो। यीशु के नाम में आमीन।